सो बच्चों स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर्स। ठीक, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर्स का आइडिया मैंने आपको पहले लेक्चर में भी दिया है। ठीक, और थोड़ा बहुत आपको पता भी है। देखिए, जो नॉर्मल सिंक्रोनस जनरेटर्स होते हैं आपके, ये कैसे काम करते हैं आपके। आप स्टेटर में देते हैं 3 फेज सप्लाई और रोटर में देते हैं डीसी सप्लाई। ठीक, स्टेटर क्या करता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, रोटर क्या करता है आपका, एक डीसी फील्ड बनाता है। ठीक, तो कैसे ऑपरेट करता है आपका, जब आप 3 फेज सप्लाई देते हैं। ठीक, तो अगर आपका स्पेशल अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है 3 फेज के लिए कि आपकी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उस केस में तो आपका क्या होगा, जैसे ही आप रोटर को सप्लाई देंगे एक डीसी सप्लाई, तो वो भी अपनी एक फील्ड क्रिएट करेगा और आप रोटर को आप ऐसे रोटेट करेंगे कि वो उसी फील्ड से रोटेट करे जिस फील्ड से आपका स्टेटर रोटेट कर रहा है। तब क्या होगा, उस कंडीशन में दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। ठीक, आपस में सिंक्रोनाइजेशन से क्या होगा, दोनों आपस में लॉक हो जाएंगे और एक ही स्पीड से रोटेट करने लगेंगे। ठीक, और जनरेटर के केस में क्या होता है, आप डीसी सप्लाई देते हैं रोटर पे। ठीक, फिर आप क्या करते हैं, वो डीसी सप्लाई देने के बाद रोटर को रोटेट करवाते हैं, जिस भी फ्रीक्वेंसी से आपको जनरेट करना है वोल्टेज, उस स्पीड से रोटर को रोटेट करवा के अपना वोल्टेज जनरेट कर लेते हैं। ठीक, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर्स की। तो देखिए, ये बहुत हद तक सेम है आपके सिंक्रोनस जनरेटर जो कन्वेंशनल होता है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क आता है आपका कि यहाँ पे हम एक परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो उसमें हम एक डीसी सप्लाई यूज़ कर रहे थे। ठीक, तो इससे होगा क्या, इससे सबसे बड़ी चीज़ तो आपको, जस्ट अ सेकेंड, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको इसमें देखने को मिलेगी वो ये है कि जो परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड बना नहीं पाएंगे। ठीक, जब इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी नहीं, तब क्या होगा, आपका जो भी ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक, वो उतना हाई नहीं हो सकता। तो हम इसको कुछ ही उसके लिए यूज़ करेंगे, ज़्यादा उसके लिए नहीं यूज़ करेंगे, मतलब ज़्यादा कैपेसिटी के लिए नहीं यूज़ करेंगे। एक सिंपल कैपेसिटी जनरेटर जो होते हैं उसी के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ उतनी नहीं हम जनरेट कर सकते अपना परमानेंट मैग्नेट से। तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने एक मैग्नेट दिखाई दे रहा है, कुछ रोटर पे मैग्नेट्स हैं जिसको क्या बोला हमने, परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक, ये परमानेंट मैग्नेट्स आपके रोटर पे हैं और स्टेटर पे आप सप्लाई देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा। अभी हम आते हैं अपने इस पे। आपको ये तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आपको मैं ये बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आपका एक जनरेटर है, ये आपका कनेक्टेड है एक लोड से। जनरेटर का वोल्टेज है आपका VS एंगल डेल, और इसका जो वोल्टेज है वो है आपका VR एंगल ज़ीरो। एंगल ज़ीरो लेने का मतलब है कि हम उसको रेफरेंस वोल्टेज ले रहे हैं। ये है करंट I आपकी, ये है आपका रिएक्टेंस X। ठीक, तो करंट अगर I आपको लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे, V एंगल डेल माइनस ऑफ V एंगल ज़ीरो डिवाइडेड बाई J टाइम्स X। ठीक, ये आपकी करंट है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप करंट जैसा फेज लिखते हैं तो इन टर्म्स ऑफ फेज़र ही लिखिएगा। ठीक, अगर आप फेज़र के टर्म्स में नहीं लिखते हैं तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत होगा ही होगा।
ठीक, तो जब भी आप क्वेश्चन ध्यान करें या करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हो, वी कॉस डेल प्लस जे टाइम्स वी साइन ऑफ डेल, और ये तो एंगल ज़ीरो है तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक रियल पार्ट ही हो जाएगा। तो इसको आप एक साथ लिख लीजिए, ये आपका वी ऑफ एस है, ये भी आपका वी ऑफ एस है, ठीक, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हो क्वेश्चंस को, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसी का आप चाहो तो फेज़र डायग्राम बना लीजिए। फेज़र डायग्राम पे देखिए, ये आपका रोटर वोल्टेज है, ये आपका लोड वोल्टेज है या फिर रिसीविंग साइड का वोल्टेज है। रिएक्टेंसेस को ऐड करके आपको क्या मिल गया, सेंडिंग साइड का वोल्टेज मिल गया, ठीक। या फिर अगर आप सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहे हैं तो वी आपका जो है वो टर्मिनल वोल्टेज है, ये वाला, और ये आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज है, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस करने में। फेज़र डायग्राम आपने मशीन में पढ़ ही रखा है, इतना इन डेप्थ मुझ बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है, ठीक। तो यहाँ तक हम कवर करते हैं इसको। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे जो भी चीज़ें आएंगी।